नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। आपके सपनों का अपना परिवार धैर्य एजुकेशन क्लासेज में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित विद्या क्वेश्चन बैंक क्लास 12 शो, जहां पर हिंदी सब्जेक्ट को आपको बता दें कि इस चैनल के माध्यम से 10 to 12 बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन 2021 की तैयारी बिल्कुल फ्री, देसी शुद्ध भाषा में राष्ट्र हित में कराया जाता है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो भी बोर्ड एग्जाम 2021 से संबंधित प्रश्न इंपॉर्टेंट है उसके श्रृंखला में शामिल किए हम। और यहाँ पर देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 185 विद्या से, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 2019 से संबंधित और 2020 से संबंधित बस क्वेश्चन ले रहे हैं। बाकी क्वेश्चनों को हम टच नहीं करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ दिया गया है कि निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है, ठीक है। 2019 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चों, ओनली 2019 और 2020 का ही क्वेश्चन हम लेकर इस श्रृंखला में आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है, ठीक। इसमें दे रहा है सिद्धराज, यहाँ पर दूसरा नंबर दे रहा है, यहाँ पर ख में इत्यलम, फिर यहाँ पर अनग दे रहा है, फिर प्रदक्षिणा दे रहा है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों के सिद्धराज जो है वो मैथिली शरण गुप्त की रचना है, अनग है, फिर प्रदक्षिणा है, ये सब के सब है, लेकिन इत्यलम नहीं है, इत्यलम नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ख सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, जो कि गलत है, जो कि क्या है, गलत है, राइट। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगले प्रश्न की ओर, जहाँ पर देख पा रहे हैं जो कि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2019 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और पूछने लायक भी है मेरे प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी काव्य कृति, जहाँ पर देख रहे हैं कि उर्वशी पर पुरस्कार मिला था, यानी जहाँ पर दे रहा है कि उनकी काव्य कृति उर्वशी पर पुरस्कार मिला था, यानी जहाँ पर देख रहे हैं क वाला में दे रहा है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, कि भारत भारती पुरस्कार मिला था, कि ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, कि सोवियत लैंड के यहाँ नेहरू पुरस्कार मिला था। तो यहाँ पर किस प्रकार का उनको मतलब ये पुरस्कार मिला था, ये पूछा जा रहा है। तो आप बताएंगे ग नंबर कि ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो रामधारी सिंह दिनकर को उनकी काव्य कृति उर्वशी पर पुरस्कार, कैसा पुरस्कार मिला था, तो आप बताइएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, राइट। बस दिमाग में अपने भेजा में बस इसको रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप बोर्ड एग्जाम में जैसे जाएंगे मिलेगा खटाक से सही कर लेंगे, ठीक है। अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न जो दिया रहा है 2019 का, ओनली 2019 का, कह रहा है सच्चिदानंद हीरानंद, यहाँ पर कह रहा है वात्स्ययन अज्ञा की, कह रहा है किस सप्तक में, कह रहा है कि संग्रहित हैं, राइट। अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर दे रहा है पहला क में दे रहा है कि तार सप्तक में, दूसरा दे रहा है कि दूसरा सप्तक में, तीसरा सप्तक में, चौथा सप्तक में। तो आप बताएंगे तार सप्तक में, तार सप्तक में मेरे प्यारे बच्चों सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञा क्या है, तो संग्रहित है, राइट। तो इसको उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं, विश्वास करते हैं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, राइट। अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला नंबर प्रश्न आपका है 188 नंबर। यहाँ पर दे रहा है कि विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट, 2019 में पूछा गया मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल 19-20 का ही लेंगे सीरीज, राइट। तो देखिए विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है, यहाँ पर तुलसीदास है, कबीरदास है, और सूरदास है, और जायसी है। तो मेरे प्यारे बच्चों विनय पत्रिका के रचनाकार जो है वो है आपके तुलसीदास। कौन है, तुलसीदास, राइट। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। अगला नंबर प्रश्न, कामायनी किस युग की रचना है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 2019 में यहाँ पर देख भी रहे हैं कि आ गया है। तो कामायनी किस युग की रचना है, द्विवेदी युग की है, कि छायावदोत्तर काल का है, कि छायावादी युग की है, कि भारतेंदु युग की है। तो यहाँ पर आप बताएंगे छायावादी युग की है। तो कामायनी किस युग की रचना है, छायावादी युग की, युग युग याद रहे मेरे प्यारे बच्चों, कभी ना बोल सकें इसको। अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न जो आपका क्या है, जहां पर देख पा रहे कि 190, जहां पर देख रहे हैं निम्नलिखित में से छायावदोत्तर काल के कवि हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से छायावदोत्तर काल के कवि हैं, 2019 में पूछा गया है बोर्ड एग्जाम। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त और रामनाथ त्रिपाठी, शिव मंगल राम, यहाँ पर शिव मंगल लाल सिंह सुमन। जहाँ पर आप देख पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों कि आपसे पूछा जा रहा है कि छायावदोत्तर काल का कवि, तो यहाँ पर हो जाएंगे आपका शिव मंगल सिंह सुमन, शिव मंगल सिंह सुमन, राइट। ये पूछा जा चुका है 19 में। अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं आपका 2019 का केवल, हिंदी साहित्य में कह रहा है कि किस काल को श्रृंगार काल कहा जाता है, वाह।
श्रृंगाल का काल किसको कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर देख रहे हैं आदिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल, रीतिकाल। तो मेरे प्यारे बच्चों एकदम माइंड में सेट हो जाए आपका कि हिंदी साहित्य में किस काल को श्रृंगाल का काल कहा जाता है, तो आप बताइएगा रीतिकाल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रीतिकाल को कहा जाता है। राइट, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अगले प्रश्न को चलते हैं कि रीतिकाल की प्रमुख विशेषता क्या है। रीतिकाल की प्रमुख विशेषता आपसे पूछेगा तो यहाँ पर देख रहे प्रकृति चित्रण, ईश्वर वंदना, फिर क्या युद्धों का राजीव वर्णन या मुक्तक काव्यखंड की रचना। राइट, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि घ नंबर ऑप्शन आपका सही है कि रीतिकाल की प्रमुख विशेषता जो है वो मुक्तक काव्य रचना है। राइट, अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार से है कि कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है। प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है। तो यहाँ पर दे रहा है हुंकार, फिर रश्मि रथी, फिर कह रहा है रेणुका और फिर कह रहा है चित्राधार। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि रचना पूछ रहा है वो भी रामधारी सिंह दिनकर की, और ये भी पूछ रहा है कि नहीं है। ठीक है, तो ये है मेरे प्यारे बच्चों, रश्मि भी है, हुंकार भी है, रेणुका भी है, लेकिन क्या नहीं है? तो आपका चित्राधार नहीं है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ग सत्य हो जाएगा, चूंकि यही ऑप्शन सही होगा क्योंकि नहीं पूछा है। राइट, क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब अगले नंबर प्रश्न की ओर रुख करते हैं। कह रहा है कि यामा, कह रहा है कि यामा रचना है, कह रहा है यामा रचना है जयशंकर प्रसाद का है कि अज्ञेय का है कि महादेवी वर्मा का है, सुमित्रानंद पंत का है। तो यामा जो है ना वो क्या है? यामा जो है ना वो महादेवी वर्मा का है मेरे प्यारे बच्चों। यामा माँ से बोलते हैं तो ऐसे ही महादेवी वर्मा, बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिएगा। अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपका क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रेमाश्रय शाखा के कवि नहीं है। ठीक है, प्रेमाश्रय शाखा के कवि नहीं है पूछा जा रहा है, इस नहीं पर ध्यान दीजिएगा, नहीं तो गलत कर लेंगे आप। जायसी, मंगझन, यहाँ कुतुबन, यहाँ नंददास। राइट, तो आप बता देंगे कि यहाँ पर जायसी जो है वो प्रेमाश्रय शाखा के कवि हैं, मंगझन जो है प्रेमाश्रय शाखा के कवि हैं, कुतुबन जो है वो प्रेमाश्रय शाखा के कवि हैं, लेकिन नंददास जो है वो प्रेमाश्रय शाखा के कवि नहीं है, जो कि ग नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाता है? सत्य हो जाता है। राइट, आपको गलत ढूंढने के लिए बोल रहा था, हमने गलत ढूंढ लिया, इस प्रकार आपका ग ऑप्शन आपका सत्य हो जाएगा। राइट, अगले नंबर प्रश्न को रुख करते हैं। अगला नंबर प्रश्न है 2019 के श्रृंखला की कि निम्नलिखित में से किन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। देख रहा है, निम्नलिखित में से किन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। तो यहाँ पर महादेवी वर्मा को मिला था, सुमित्रानंद पंत को भी मिला था, अज्ञेय को भी मिला था, लेकिन निराला जी को नहीं मिला था मेरे प्यारे बच्चों। इसका मतलब निराला जी निराश लौट गए, ये दिमाग में रखिएगा, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था। राइट, अगले नंबर प्रश्न पर आगे बढ़िए। अगला नंबर प्रश्न आपका क्या हो सकता है? कह रहा है कि हरी घास पर क्षण, कह रहा है कि हरी घास पर क्षण भर कृति निम्नलिखित में से किसकी है। प्रश्न आपका दे रहा है कि हरी घास पर क्षण भर कृति निम्नलिखित में से किसकी है। ये देखो ना, 2018, 19 और 20 3 साल हैट्रिक मार चुका है मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं कि हरी घास क्षण भर पर ये किसकी कृति है? भवानी प्रसाद मिश्र की, कि बालकृष्ण शर्मा का, नवीन का, कि नागार्जुन का, कि अज्ञेय का। तो मेरे प्यारे बच्चों बस आपको समझिए ये किसका है बेचारा? अज्ञेय का। राइट, क्लियर, समझ में आ गया कि हरी घास क्षण भर पर कृति किसकी है? तो अज्ञेय की है। राइट, 3 साल पूछा है ये। अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छायावादी काल का काल निर्धारण कीजिए। 2019 में पूछा है कि छायावादी काल का काल निर्धारण कीजिए। यहाँ पर क में दे रहा है 1990 से 1922 तक, फिर 1900 से ये कह रहा है 1922 सॉरी 1900 से 1922 तक, सन 1938 से 1943 ईस्वी तक, फिर कह रहा है सन 1919 से 1938 तक, फिर कह रहा है 1900 से अब तक। वाह, इसमें देख रहे हैं हम कि ग नंबर ऑप्शन आपका जो है वो सत्य होगा। 1919 से 1938 तक किसका? छायावादी काल का। राइट, तो छायावादी काल का काल निर्धारण यानी समय अवधि क्या है? तो आप बताइएगा मेरे प्यारे बच्चों, 1919 से 1938 ईस्वी तक। राइट, अब आगे बढ़ते हैं। ये जहाँ पर देख पा रहे हैं कि 199वां नंबर प्रश्न है कि प्रगतिशीलवाद, यहाँ पर प्रगतिवाद का मुख्य आधार क्या है। ठीक है, प्रगतिवाद का मुख्य आधार आपसे पूछ सकता है मेरे प्यारे बच्चों। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। प्रजातंत्र कह रहा है कि राष्ट्रीय पुनर्जागरण क्या, कि यहाँ पर समाज सुधारक का, नीचे दे रहा है अभी दिखाएंगे आपको कि साम्यवाद का। तो देखिए प्रगतिवाद का मुख्य आधार जो है वो साम्यवाद है। राइट,
साम्यवाद है। मेरे प्यारे बच्चों देखिए प्रगतिवाद यहाँ पर दिया गया है, इसमें भी वाद लिखा है, इसलिए समझ लीजिएगा कि वाद वाला सत्य होगा और बाकी सबके सब क्या होगा, असत्य होगा। राइट, अब चलते हैं हम देखते हैं थोड़ा कि टाइमिंग को अपने देखते हैं। अभी टाइमिंग आपका क्या हुआ, 9 मिनट हुआ मेरे प्यारे बच्चों। भाई बनाएंगे वीडियो इसमें। चलिए अब अगले पेज की तरफ रुक करते हैं, जो कि 1920 वाला प्रश्न मिलेगा आपको। ठीक है, अब 1920 वाला, 1919 वाला खत्म हो गया। अब चलते हैं 1920 वाला। 1919 वाला भी है, 2-4 देख लीजिए इसको भी। चलिए यहाँ पर देखते हैं। कीर्तिलता कह रहा है, कीर्तिलता के रचनाकार हैं। कीर्तिलता के रचनाकार है 2019 में ये पूछा गया है। कह रहे सारंगधर, कह रहा है सारंगधर की, दलपति की, जगनिक की, विद्यापति। तो मेरे प्यारे बच्चों कीर्तिलता के रचनाकार जो है वो विद्यापति है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका घ नंबर ऑप्शन सत्य होता है और बाकी सबके सब नेगलेक्ट असत्य होता है मेरे प्यारे बच्चों। अब 2001 यहाँ पर 201 जो है, कह रहा है हरिऔध जी की कृति नहीं है। हरिऔध जी की कृति नहीं है, कौन सी नहीं है, ये चोखे चौपदे, फिर कह रहा है प्रिय प्रवास, फिर कह रहा है वैदेही और वनवास, फिर कह रहा है चित्रधार। चित्रधार जो है मेरे प्यारे बच्चों वो हरिऔध जी की कृति नहीं है। राइट, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अभी 2019 का ही सेशन चल रहा है मेरे प्यारे बच्चों। फिर कह रहा है कि साहित्य लहरी के रचनाकार है, वाह क्या बात है, सूरदास। सूरदास ये तो आपको आना चाहिए बिल्कुल। अगला बढ़ते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन दे रहा है, इनमें से किस समय सीमा को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। तो 1919 से 1922 को जाना जाता है, लेकिन यहाँ पर दिया गया ऑप्शन ये सब के सब क्या है, रॉन्ग है, रॉन्ग है। लेकिन ये आपका ये वाला ऑप्शन जो है वो क्या है, सत्य है। कौन वाला सत्य है मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला। राइट, बिल्कुल ये वाला, 1919 से 1922 तक। ठीक, द्विवेदी युग। अब आगे बढ़ते हैं, 2019 में ये सारे के सारे प्रश्न पूछे हैं। यहाँ पर देखिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा देखते हैं क्या कहाँ गया, थोड़ा खोजते हैं। सूफी कवियों का ना, हाँ देखिए यहाँ पर अब प्रश्न आपका जो दिया जा रहा है वह क्या है, बस इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न दे रहा है कि सूफी काव्य धारा के कवि हैं। सूफी काव्य धारा के कवि कौन हैं, ठीक है। तो सूफी काव्य धारा के कवि आपसे पूछ रहा है तो आप क्या बताएंगे, ठीक। या रसखान दे रहा है, रहीम दे रहा है, जायसी दे रहा है, नानक दे रहा है। तो यहाँ पर आप बताएंगे कि सूफी काव्य धारा के जो कवि हैं वो क्या है, जायसी है। राइट, बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब बढ़ते हैं जहाँ पर अगले प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न जो कि आपका दिया, निम्नलिखित में से राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है, यानी राम भक्ति शाखा के कवि कौन नहीं है ये पता करना है। नाभादास, अग्रदास, ये तुलसीदास, चतुर्भुज दास, यानी चतुर्भुज दास जो थे वो राम भक्ति के कवि नहीं थे। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा हो। अगला प्रश्न है आपका कि चुभते चौपदे के रचनाकार कौन है, ठीक है। चुभते चौपदे के रचनाकार कौन है, सुमित्रानंदन पंत है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र है कि मैथिली गुप्त है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। तो मेरे प्यारे बच्चों अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध होंगे इसका राइट आंसर। अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, 2020 का आगाज हो गया यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों। देखिए 2020 आपको दिख रहा है, रेड कलर का ये झलक रहा है आपको कि ये 2020 का क्वेश्चन अब आपके सामने, आपके समक्ष हाजिर हो गया। तो अब इसको आप कैसे बताएंगे। देखिए यहाँ पर कह रहा है नई कविता युग की रचना है। कह रहा है यामा का है कि, यहाँ पर दे रहा है कि खुशबू के शिलालेख का है कि पूर्वा का है कि प्रलय सृजन का है। तो यहाँ पर आप सीधा बताएंगे कि नई कविता युग की रचना है खुशबू के शिलालेख, खुशबू के शिलालेख। राइट, तो आपका ख नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, तो सत्य हो जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न अगले की ओर। 2020 का चल रहा है मेरे प्यारे बच्चों के। रीतिकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति क्या है। तो राज प्रथा, यहाँ पर रीति निरूपणता, फिर नीति की श्रृंगारिता। तो यहाँ पर बताएंगे आप श्रृंगारिता। राइट, सर्वाधिक महत्वपूर्ण रीतिकाल का क्या है, श्रृंगारिता, यानी ये सुंदरता से लगभग रखता है ताल्लुक। राइट, अगला बढ़ते हैं। कह रहा है पृथ्वी रासों का रचनाकार है। पृथ्वीराज रासों का रचनाकार कौन है। यहाँ बिरगा था काल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो यहाँ आपको याद रखना होगा कि वीरगाथा काल है। पृथ्वीराज रासों का रचनाकार जो है वो वीरगाथा काल। राइट, बिल्कुल रचनाकाल कौन होगा को तो आप बताइएगा सीधा कि वीरगाथा काल। अगला क्वेश्चन है कामायनी के प्रथम सर्ग का नाम क्या है। कामायनी के प्रथम सर्ग का नाम क्या है। इड्डा, श्रद्धा, आशा की चिंता। तो आप बताएंगे चिंता। मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आ जाए बस यही आशा और उम्मीद के साथ ये वीडियो बन रहा है। अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, तो सुमित्रानंदन पंत सुकुमार कवि हैं।
प्रकृति के, कि श्रृंगार के, कि ज्ञान के, कि भक्ति के? तो आर्य प्रकृति के हैं। बिल्कुल समझ में आ रहा है। अगले नंबर प्रश्न की ओर रुख करते हैं। अगला नंबर प्रश्न है राम भक्ति शाखा या राम की शक्ति पूजा कविता के रचनाकार या रचयिता हैं। तो आप बताएंगे राम की भक्ति पूजा यानी कविता के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, महर्षि चित्रगुप्त की अज्ञेय, सूर्यकांत त्रिपाठी। निराला आपका ऑप्शन सत्य हो जाएगा, ग नंबर ऑप्शन सत्य है मेरे प्यारे बच्चों। अगला नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति है। निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति है। जहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इत्यलम, फिर का अनामिका, फिर द्वापर और चित्राधार। तो मेरे प्यारे बच्चों निम्न में से जयशंकर प्रसाद का जो है वो काव्य कृति कौन है? तो चित्राधार है। बिल्कुल 2020 में पूछा जा चुका है, एकदम ताज़ा है। फिर कह रहा है कि निम्न में कौन सी मैत्री चित्रगुप्त की रचना है? तो आंगन के पार, कितना कितना बढ़िया अनघ, फिर युगवाड़ी, फिर कह रहा है कि परशुराम की प्रतीक्षा। जहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सत्य हो सकता है कि महर्षि चित्रगुप्त की रचना कौन है? अनघ है। कौन है? अनघ है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अगले नंबर प्रश्न की ओर रुख करते हैं कि अगला नंबर प्रश्न आपका दे रहा है जहाँ पर हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है पृथ्वीराज रासो। मेरे प्यारे बच्चों इसको याद रखिएगा, ये आ सकता है बोर्ड में। फिर पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन होगा? तो पृथ्वीराज रासो। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं। अब अगला प्रश्न है आपका रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना क्या है? तो यहाँ पर देख रहे हैं कि पृथ्वी पुत्र है, कि परशुराम की प्रतीक्षा है, कि ऐसा कोई घर आपने देखा है, कि स्वर्ण किरण है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि परशुराम की प्रतीक्षा है किसका? तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है मेरे प्यारे बच्चों। अब चलते हैं हम अगले नंबर पेज की तरफ। अगला नंबर पेज में जो कुछ भी दिया गया है वो आपके समक्ष हाजिर करने वाले हैं। प्रश्न है विनय पत्रिका किस काल की रचना है? बिल्कुल, विनय पत्रिका किस काल की रचना है? आदिकाल की है, कि रीति काल की है, कि आधुनिक काल की है, कि भक्ति काल की है? तो आप बताएंगे कि भक्ति काल की है। राइट, बिल्कुल समझ में आना चाहिए आपको। अगले नंबर प्रश्न की ओर रुख करते हैं। आपका निम्नलिखित में से हरिऔध की रचना नहीं है, ये पूछ रहा नहीं है। तो चुभते चौपदे, राइट। फिर कह रहा है कि वैदेहु वनवास, फिर कह रहा है अनघ, फिर कह रहा है रस। ये मेरे प्यारे बच्चों आपको जानना होगा कि हरिऔध का जो है अनघ नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप बता सकते हैं। फिर अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक चंपू काव्य है। अच्छा, चंपू काव्य। तो पंचवटी, फिर द्वापर, फिर यशोधरा, फिर कह रहा है सिद्धराज। ये आप यशोधरा बनाएंगे, समझे। कह रहा है कि निम्न में से एक चंपू काव्य है। कौन सा चंपू काव्य है? तो यशोधरा है मेरे प्यारे बच्चों। इस तरह से आप बता सकते हैं। चलिए अगले नंबर प्रश्न को बताते हैं। आप देखिए अंतिम सवाल 2020 का अंतिम सवाल 2021 का प्रथम होना निश्चित है। तो यहाँ पर दे रहा है कि अष्टछाप के कवि नहीं है। प्रश्न कह रहा है कि अष्टछाप के कवि कौन नहीं है? तो यहाँ पर दे रहा है कि परमानंद दास, की गोविंद दास, की यहाँ पर ईश्वर दास, की नंद दास। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ईश्वर दास। ठीक, अष्टछाप के कवि ये नहीं है। बाकी परमानंद, गोविंद स्वामी और नंद दास ये क्या है? तो अष्टछाप के कवि हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और दीजिए मेरे को इजाज़त। मिलते हैं फिर नेक्स्ट अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक टू वॉच माई वीडियो। राइट मेरे प्यारे बच्चों।